अच्छा सुनो ना ये लेकिन तुम लोग को अभी हम एक देते हैं। आज का टॉपिक तो पढ़ाई हुआ है संभव असंभव है, अधिकतम न्यूनतम। फिर पढ़ाई हुआ किसी घटना की प्रायिकता नहीं होती है, उसका आंसर होगा। इतना आज पढ़ाए, उसी आधार पर उतने टॉपिक में से आज क्वेश्चन हम धागा धग बना देना है। एक से लेकर मतलब 60 क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन? 60 क्वेश्चन। अभी टिक मरवाते हैं, उतना झटाझट बनाइए तो टिक मारिए, पहले फटाफट टिक मारिएगा, वही बनाना है। पहला नंबर यहाँ से यहाँ पहला यहाँ पहला नंबर, दूसरा नंबर, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा में पूरा। फिर आइए ई वाला में 5.15.2 में पहला नंबर, दूसरा नंबर, तीसरा, पहला, दूसरा, तीसरा है ना, दूसरा तीसरा हो गया। उसके बाद आइए 10वां नंबर, 13 नंबर, 14, 16, 18, 19, 20, 23, 25, 26, 27, 28, 31 और फिर 30 भी 30, 31, 33, 36, 37, 40, 45, 48, 52 लिखिए। उसके बाद लिखना है 52 के बाद लिखिए 56, 57, 60। क्या क्वेश्चन बोले? अच्छा सुने, 32 क्वेश्चन हुआ, ध्यान देगा। लेकिन 4 पॉइंट में क्या क्वेश्चन बन रहा है? 32 क्वेश्चन बन रहा है। अभी बनाइए तो जो को बनता बनाइए 5 मिनट में। उसके बाद सब एक एक 32 क्वेश्चन बताएंगे, 32 क्वेश्चन बताएंगे। हाँ कोई सब मांगो तुम मांगो। बन गया? तुम लोग से के को बना था अभी तक? वो तो देखो ना, वो तो एकदम लोली है ना। क्वेश्चन लिखना जरूरी है थोड़ा रे। हम ऐसे बना दिया था। हाँ ऐसे बनाओ, नंबर देखे। तो क्वेश्चन लिखना जरूरी है रे। हाँ इतना में क्यों बन जाता? 10 को बन जाते हैं। चलिए लाइए फटाफट सॉल्यूशन करते हैं ना, घर रिवीजन कर लेना। चलिए रेडी रहिए। पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन देखिए, कहता है किसी असंभव घटना की प्रायिकता क्या होगा? बोलिए, किसी असंभव घटना की प्रायिकता क्या हो जाएगा? ऑप्शन है 1/2, 0, 1 और चौथा नंबर 1 से ज्यादा। कौन हो जाएगा? 0। जैसे पूछेंगे वो जवाब देना है ना। किसी असंभव घटना की प्रायिकता तो 0 हो गया। दूसरा नंबर देखना है। दूसरा नंबर देखिए, दूसरा नंबर कहता है कि P बराबर 0.4 है, तो P डैश क्या हो जाएगा? बताए हैं कि नहीं बताए हैं? कितना में से घटाना है?
कितना में से? एक में से 0.4 घटा देना तो 40 पैसा है तो कितना हो जाएगा? यानी 60 पैसा। 6 का मतलब 60 और 0.06 का मतलब हो गया 6 पैसा। समझ गया? चलिए तीसरा नंबर बताएगा, किसी घटना की प्रायिकता नहीं होगा। ऑप्शन लिख रहे हैं 0.6, बी 1.5, सी 75%, डी 2/3। कौन होगा भाई बा? देखिए 75% का मतलब हो गया 75/100 यानी 0.75। इसको भागा देगा तो 0.6 आएगा, है ना? उसी तरह आगे बढ़ते जाएगा। आइए देखिए 1.5 बड़ा है, किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है, तो ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी। चौथा नंबर आइए एकदम फटाफट, प्रायिकता का न्यूनतम मान क्या हो जाएगा? 0.12। 0.12 कौन हो जाएगा? 0। न्यूनतम मान कितना होता है? 5वां, किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है 0.5, 1.9, 80%, 3/4 कौन होगा? जल्दी जल्दी बताएगा। 1.9 किसी घटना की प्रायिकता नहीं होगा, उसका आंसर होगा 1 से बड़ा या तो माइनस में, कुछ में। समझ गया ना? छठा नंबर देखिए, छठा नंबर कहता है कि किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती 1.5, 25%, 3/5, 0.5 कौन होगा जी? 1.5। 25% का मतलब हो गया 25/100, 0.25। इसका मतलब हो गया 0.6। भागा देगा तो बड़ा यही ना है। अच्छा बताओ, A to Z बता रहे हैं। रे क्या कर रहा है रे? तो मुड़िया से कैसे टकरा रहा है? ऐसे नहीं, सब बैठिए तो फाइल से बैठो तुम। किनारा धरो रे, किनारा धर, किनारा धरो रे, किनारा धर, किनारा धरो, किनारा धरो, उधर उधर। हाँ चलो इधर देखना। चलिए ध्यान देगा। अभी जो बताए तो टोटल लड़ा कि ना लड़ा? सब उसी पर आया कि नहीं आया? आप चलिए यहां से अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकता है? तो देखिए एकदम वाला क्वेश्चन नंबर छोड़ ही नहीं रहा, जानना हो। 15%, 0.7%, बताइए कौन होगा इन आंसर? ये वाला हो जाएगा ना जी? प्रायिकता नहीं हो सकता है ना? किसी घटना की प्रायिकता नहीं होती है, दम छोड़ नहीं रहा है, जानना। 0, 1, 0.2, -1 कौन होगा? -1 यानी प्रायिकता नहीं होगा तो -1। फिर अगला है उसमें भी प्रायिकता नहीं होगा तो 0.1, -7, 0.2 कौन होगा? माइनस। कोई दिक्कत? अगला क्वेश्चन कौन वाला है? 7वां भी तो मार लेना रे। 7वां भी मारो, 7वां भी। 7वां कहता है निम्नलिखित में से किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है, तो बताइए कौन नहीं हो सकती है? 1.1, 0.5, 0.9, 0.1 कौन होगा? बताइए जल्दी बताएगा। 1 यानी प्रायिकता नहीं होगा। देखो आ रहा है ना क्वेश्चन, ध्यान देगा। ध्यान दो, प्रायिकता नहीं हो सकता, उसका आंसर 1 से बड़ा होगा या माइनस में होगा। 1 से बड़ा होगा, 1 से बड़ा या तो माइनस में या तो कुछ में या तो भुला गए रे, भुला गया सब। देखो इतना मनी क्वेश्चन आ गया। 10वां नंबर वही वाला है। 10वां नंबर बताइए। 10वां कहता है निम्नलिखित में कौन सी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है? 3.5, 0.2, 0.3, 7%, बताइए जल्दी। 3.5। 1 से बड़ा है कि छोटा है? 1 से बड़ा है। दम धक्का धक मार देना। देखो देखो मारे वाला है कि नहीं? देखो मारो, देखो मारो, देखो देखो मारो, देखो देखो न बन रहा है। ये क्वेश्चन जो दे ना सब परीक्षा में आया हुआ क्वेश्चन है।
ये नहीं कि इसमें जो बना बना के जो दे वैसा नहीं है, सब परीक्षा में टोटल क्वेश्चन आया हुआ है। फिर 13वां, किसी घटना के अधिकतम मान बताओ, अधिकतम मान कितना होता है? अधिकतम कितना होता है जी? 1। फिर कहता है, फिर वही वाला आ गया, लो किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है तो 2/3 माइनस 0.5 0.7, फिर बताइए 15%। कौन वाला है बताओ, जल्दी जल्दी बताएगा। माइनस 0.5। अच्छा रुक जाओ, 1 मिनट रुक जाओ, सुनो रे। ये समझ में भी लाइकन अगर गड़बड़ा गया तो गड़बड़ा गया तो समझिए कि क्या समझिए, क्या समझिए, ये सब क्वेश्चन में भी अगर लाइकन गड़बड़ा गया तो क्या समझना चाहिए बताइए? हम इस मतलब समझा जाएगा कि अरे सुना रे, समझा जाएगा कि जो लइकन है वो एकदम कोढ़िया नहीं है, उसको बोलेंगे महाकोढ़िया। कोढ़िया नहीं बोलेंगे, महाकोढ़िया बोलेंगे। और हमको तो लगता है कुछ सब लइकन के साथ का किया जाए, है ना, का किया जाए और बाद में बतावल जाएगा। पिलर में बांध के, हाँ मार डंठा, है ना। अच्छा अभी के गो ऐसा का नहीं हो सकते, के क्वेश्चन नहीं ले 10 गो होंगे लो। अच्छा सुनिए लइकन, अरे लइकन अभी जितना हम पॉइंट बताएं ऊपर दम आधारित क्वेश्चन आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बोल रहे आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अच्छा ये बताइए, अच्छा सुनो, कल हम पढ़ाए थे माद मादिका बहुलक, कल पढ़ाए थे माद मादिका बहुलक में क्या क्वेश्चन दिए थे? 20। अभी 4 पॉइंट बताए थे, 4 पॉइंट में कम से कम क्या क्वेश्चन है? 36 गो के वो, मान लो 30 गो, 50 क्वेश्चन, 50 क्वेश्चन क्या क्वेश्चन? 50 क्वेश्चन में तुमको तो यहीं से 10 नंबर आ गया जी। यहीं से क्या नंबर आ गया? यहीं से आपको 10 नंबर आ गया। पास होने के लिए क्या नंबर चाहिए? 20 नंबर। क्या वो क्वेश्चन नंबर है 100 गो, तो 1 2 गो थोड़ी ना हुआ है माध्यमिका, कई गो आएगा? 2 गो 3 गो दम लगातार, तो 10 नंबर तो तुम्हारा यहीं से आ जाएगा। तो अब बताइए, जब हम टॉप 50 क्वेश्चन बताएंगे तो टॉप 50 का मतलब पॉइंट है, टॉप 50 क्वेश्चन यानी उसी आधार पर क्वेश्चन में आएगा। जैसे कल 20 गो बताते थे, 20 सेम है ना, एक क्वेश्चन में बार बार आया। अभी 30 क्वेश्चन में एक ही क्वेश्चन में देखो ऐसा के आया 10 गो, ऐसा का बता देंगे ये गो, इसी पर क्वेश्चन में आएगा। तो टॉप 50 क्वेश्चन बताएंगे तो टॉप 50 के 50 क्या हो जाएगा? दम लड़ जाएगा। पास हो जाएगा कि नहीं पास हो जाएगा? तो याद रखना, पॉइंट खाली याद रखिए। 4 पॉइंट हमने आज बताया प्रायिकता में, लेकिन बना क्या क्वेश्चन? क्या क्वेश्चन बन रहा है? क्या क्वेश्चन बन रहा है? अभी जब किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है तो 10 क्वेश्चन जो अभी आया है, क्या 10 सेम था? सेम था, अलग अलग था, लेकिन उसको क्या बोला? एक किस्म का था। क्या किस्म का था? एक किस्म, लेकिन आया अलग अलग है। तो ध्यान रखना, पॉइंट याद रखना। तो हम क्वेश्चन लड़ जाएगा परीक्षा में। मेहनत ज्यादा नहीं करना है, हंसते खेलते क्या हो जाना? पास हो जाना। क्या हो जाना है? पास हो जाना है। तो कहां तक बताए थे जी? 14 नंबर। फिर अगला क्वेश्चन देखिए 16 नंबर से बताइए, 16 नंबर पढ़ाया हुआ है कि नहीं पढ़ाया हुआ है? पी प्लस पी डैश बराबर क्या होगा बताओ? हमने पहले ही बोला था कि आपको ये दे देगा और उसके बाद पूछेगा इसका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा बताएगा? 1 होगा। कितना होगा? 1। निश्चित घटना की प्रायिकता कितना होता है बताइए? निश्चित घटना क्वेश्चन नंबर 18 कितना होगा? 1। अच्छा ये देखिए मतलब कौन कौन सा ईयर में? 15 में, 17 में, 21 में, 26 में।
26 में आया? अरे बोल रे, 26 में आया? 12 नंबर भी 26 में आया था। 12 तो नहीं टिक मरवाए, है ना। चलिए उसके बाद 19 नंबर, 19 नंबर देखिए, 19 नंबर टिक मरवाए हैं। तो देखो इसमें कहा था कौन सही है, कौन सही। देखिए PE ग्रेटर देन 1, PE लेस देन 0, PE प्लस PE डैश बराबर 1, PE बराबर -1। प्रायिकता का मान जो है, प्रायिकता का जो मान है, ध्यान रख रहा है। प्रायिकता के जो मान है, यहाँ पे देखो, यहाँ ग्रेटर देन है ना, ग्रेटर देन है ना, समझ में आ रहा है ना। फिर यहाँ लेस देन क्या है, फिर वहां -1। प्रायिकता का मान तो -1 में होगा ही नहीं। यहाँ देखिए PE प्लस PE डैश बराबर 1 एकदम सही लिखा हुआ है। हमने तो ऐसे लिखाया ही नहीं है, PE लेस देन 1 ऐसे तो लिखाया ही नहीं है। ऐसे लिखा है, क्या लिखा है, PE प्लस PE डैश बराबर 1, और फिर लिखा था 0 लेस देन इक्वल PE, फिर लिखा था लेस देन इक्वल 1 लिखा है कि ना लिखा है, ऐसे लिखा है। लेकिन यहाँ गड़बड़ है कि नहीं गड़बड़ है, अरे बोलो गड़बड़ है कि नहीं गड़बड़ है। ना हमने ऐसे लिखाया, ना ऐसे लिखाया, ना ऐसे लिखाया ऐसे, अब ऐसे है ना। कैसे कैसे लिखाया, ऐसे। तो देखो ध्यान रखना, ये सब पॉइंट हम बोले थे पहले कि तुमको आएगा कि चुनिए, नहीं बोले थे, बोले थे कि नहीं बोले थे। तो ये सब ध्यान नहीं देना, ये गलत है। क्या है जी, अगला क्वेश्चन देखो कौन वाला है जी, कौन वाला है अगला, 23 है। फिर वही अगली ना, किसी घटना की अच्छा 20 भी है। किसी घटना की संभावना P है, क्या है P, संभावना का मतलब हो गया, देखो संभावना का मतलब हो गया P, PE बराबर क्या हो गया। अब फिर कहता है इसका पूरा का घटना था, पूरा पूछेगा था PE डैश बराबर व्हाट है, तो PE डैश बराबर क्या हो जाएगा, तो 1 में से घट ना जाएगा, तो 1 माइनस P देता है, 1 माइनस P देता है, समझ गए ना। तो इसको बोलेंगे P डैश के बोलेंगे पूरा का घटना, क्या बोलेंगे, पूरा घटना। इसको लिखते जाना है तो इसको लिखते जाओ। अगला बोलो, जल्दी जल्दी बोलो। 23। अच्छा बताओ 23 क्या है, 23 किसी घटना का प्रायिकता नहीं हो सकता। 1/3 0.3 33%, 7/6 कौन होगा, इससे भागा देंगे ना तो 1 पॉइंट कुछ आवेगा, भागा देगा ना 6 से तो 1 पॉइंट कुछ आवेगा, कुछ आवेगा। हाँ, तो इसलिए क्या हो जाएगा, 1 से 12, 1 से क्या हो जाएगा, मिटा देना। देखो ये किताब है ना मस्त है, किताब है ना मस्त है। बता रहे इसी किताब को आपको हर साल पढ़ाएंगे इसी से, इसको हम PDF बना लेंगे। हाँ उसी करा के देंगे, नहीं समझ में आया, किताब नहीं खरीदवाएंगे, अब यही बोल देंगे। किताबा मान ली क्वेश्चन बैंक हर साल ना मिलता है, हो सके चेंज कर देता है या बंद हो जाता है। इसको क्या करेंगे ना कि पूरा PDF करा लेंगे, कैसे असाइनमेंट बता देते हैं तो उसी करा लेंगे, इसको कर लेंगे। ताकि इतना मजा NCERT से नहीं आता, इतना मजा NCERT से नहीं आता। अगला बोलो 25 असंभव घटना की प्रायिकता। अच्छा बताइए असंभव घटना, असंभव का मतलब असंभव, बोलो आंसर क्या होगा, 0 हो जाएगा। फिर 26 नंबर फिर देखो वैसी है ना, कौन वाला आंसर होगा, D नंबर।
यस सर। हमने पहले ही बोला था पीई लेस देन 0, पीई ग्रेटर देन 1, -1 लेस देन, पीई लेस देन इक्वल 1, है ना। अब 0 लेस देन इक्वल, पीई लेस देन इक्वल 1, कौन वाला होगा? पता था ना। ये वाला जब भी आएगा तो चुनने के लिए आएगा, क्या होगा? चुनने के लिए कि इनमें से कौन सही है ना। अगला बोलिए कौन है? 27 भी होगा, 27 28 भी होगा, है ना। 27 में कौन नहीं हो सकता? तो कौन नहीं होगा बताएगा बाबा? 3/2 हो जाएगा, है ना। किसी घटना का प्रायिकता नहीं हो सकता है तो 3/2। प्रायिकता का न्यूनतम मान कितना हो जाएगा? प्रायिकता का न्यूनतम मान कितना मान होगा? 0। प्रायिकता का न्यूनतम मान, चलो मिटा दे इसको। और कौन है? 30। तब बताए थे कि P बराबर है, P बराबर 0.7 है, तो हारने की प्रायिकता क्या होगा? 1 में से घटा देना है। बताया था कि नहीं बताया थे? इस तरह से जब भी रहेगा तो कितना में से घटा देना है? 1 में से। तो बताओ क्या पैसा है? 70 पैसा। अब बचेगा कितना? 30 पैसा। बताए थे 31 नंबर वही है। P बराबर कितना दिया हुआ है? 0.4, यानी P डैश निकालना है तो क्या पैसा बचेगा बताओ? 1 में से घटेगा तो क्या पैसा हो जाएगा? 60 पैसा। 0.6। अगला बोलिए कहाँ है अगला? 33 नंबर। 33 नंबर बताइए। 33 नंबर, 33 नंबर क्या? किसी भी कौन सी किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है? तो बी नंबर। नहीं होगा तो 1.5 बड़ा है ना। 34 नंबर बताइए। 34 भी है? 34 नहीं है, आगे बोलो। 36। 36 भी कौन नहीं हो सकती है ना जी। तो कौन नहीं होगा? 0.7, 2.5, 75%, 4/5 कौन हो जाएगा? जल्दी जल्दी। कौन नहीं हो सकता है? 2.5 बड़ा ना है का? 37 नंबर ई की पूरा घटना ई डैश है, निम्नलिखित में कौन सा है? कौन सा है बताओ बेबा, कौन सा है? सी। चलिए सी नंबर। अच्छा 1 मिनट रुक जाइए, मिटा देना। अच्छा बताइए इनमें कौन सा है? पीई बराबर पीई डैश, पीई प्लस पीई डैश बराबर 0, पीई प्लस पीई डैश बराबर 1। नन इनमें से कोई नहीं। कौन सा है बताओ? बी। बी सही है। इनमें कंफ्यूजन क्या है यार? अभी मैंने एकदम बहुत गड़बड़ है ना। अभी मैंने बोला है, ये तो फॉर्मूला है ना जी। जानता है मेन है ना कि लाइकन पढ़वे नहीं करता घर। तुम लोग को गार्जियन जो है ना, तुम लोग को ध्यान नहीं देता है। सीधे याद इतना ध्यान दीजिए कि आपका गार्जियन आप पर ध्यान नहीं देता है। तुम तो अच्छा ये बताओ, कोई लाइकन क्या चाहता है? खेलने के लिए। लाइकन का मतलब है खेलना। वो खेलेगा, खूब उसको मर्जी करेगा खेलने के लिए। आखिर जो ध्यान देना है गार्जियन को, बाकी है हमको। तो यहाँ हम तो बोलबे करते हैं, लेकिन गार्जियन आप लोग को ध्यान नहीं देता है। बहुत बड़ा कमी है। आप लोग बताइए, इतना हल्का सा माइंड इतना कमजोर है तुम लोग को कि हद से ज्यादा। अभी बताया हुआ चीज में भी कंफ्यूजन में कि 0 होगा, 1 होगा, ई होगा, का होगा। अगर आंसर, अगर तुम लोग को इस किताब में आंसर अगर बी रहता तो बी मारता आंसर। नहीं समझे? आंसर क्या मारता? बी। क्योंकि आंसर बी है, लेकिन हमने बताया था सी। मतलब ये फॉर्मूला बताया ना जी, पी डैश। मतलब आप लोग का माइंड बहुत कमजोर है। इतना बताने के बावजूद भी तुम लोग गड़बड़ा जाता है। बहुत अफसोस की बात है, बहुत अफसोस की बात है। ताने मने अफसोस की बात नहीं है। तुम लोग को गार्जियन में बहुत बड़ा गलती है। ध्यान नहीं देता है गार्जियन। तुम लोग को पढ़ रहा है कि क्या कर रहा है, हमारा बेटा क्या कर रहा है, बेटी क्या करे, सब ध्यान नहीं है। अगर कहीं कुछ गलती ऊंच नीच हो जाता था, कहता कि हम
ये हो गया वो हो गया, समझ रहा है ना। सब ध्यान देने के बाद गार्जियन को कम से कम चाहिए कि शाम को 1 घंटा 2 घंटा देखे कि पढ़ रही है कि नहीं पढ़ रही है, पढ़ रहा है कि नहीं पढ़ रहा है, सब ध्यान देना चाहिए। बताओ, इतना बहुत बड़ा मिस्टेक। हमको तो नहीं लगता है कि घर पे जाके आप लोग पढ़ते होंगे। अच्छा, घर पे जाके एकदम साफा सट जो नहीं पढ़ता है वो हाथ खड़ी करेगा। साफा सट कि एकदम नहीं पढ़ता है, इसमें अधिकतर लेकर नहीं पढ़ता होगा, लेकिन हाथ नहीं खड़ी करेगा। ऐसे 1 मिनट 2 मिनट पढ़ लेता है। ये सब बहुत बड़ा गलती है। गलती है कि नहीं गलती है जी? अभी बताया वो चीज, कितना अफसोस आता है। और बताइए, इस हम एरिया के सपना देखता है बहुत बड़ा, हम ये चीज करेंगे वो चीज करेंगे, लेकिन थोड़ा सा पढ़िए, मेहनत करो। जिस दिन मान ले कि कढ़ाई कर देंगे तो आधा लेकिन साफ हो जाता है, आधा लेकिन साफ। अगर सुनने के लिए बोल देंगे तो आधा लेकिन साफ, अभी नहीं करेगा सुनावे के डर है। नहीं आया था। सुनावे के डरे एकदम नहीं आता। इसमें बहुत बड़ा गलती। घर पे जाके पढ़ो, समझे कि नहीं समझे। माइंड को जो है ना तेज करिए, ध्यान देगा सब। कहां तक बताए थे? चलो छोड़िए। हाँ, 40 नंबर में 1 घटा दीजिए। देखिए 1 घटाएगा तो 0.05 है ना, 0.05, 1 में से 0.05 घटाना। देखो 5 पैसा घटाना है, 50 पैसा नहीं है यहाँ लिखा हुआ, ये पैसा है। तो ये कितना हो जाएगा? 5 पैसा, यानी 100 में 5 पैसा गया तो क्या पैसा बचेगा? 95। तो 0.95 आंसर। जब भी इस तरह कहेगा ये कितना में से घटा देना है? 1 में से, 1 रुपया में से घटा देना। तुम लोग को देखिए, जो पढ़ाया हुआ चीज जो है अभी तुम लोग को सोशल मीडिया पर डाल रहे हैं, यूट्यूब पर डाल देते हैं, देखता है कि नहीं देखता है? देखता है। और किसी पर कुछ ज्यादा मतलब सर्च करने की कोई जरूरत नहीं। पीके कोचिंग मारिए, यूट्यूब पर मारिए, फेसबुक पर मारिए, इंस्टा पर मारिए, आ जाता है, सर्च मारता है तो। और उसके बाद भी जिसके पास मोबाइल है, टेलीग्राम लोड कर ले रही है, उसमें से टेलीग्राम लोड करके उसमें ज्वाइन हो जाइए। पीके कोचिंग सारा इंफॉर्मेशन उसमें जाएगा, यूट्यूब डलाएगा तो उसमें डला जाएगा। देखिए पढ़ना है, समझ गया ना। समझ में नहीं आता है तुम लोग जो है बार बार, जैसे तुम लोग को ये बोलते कि हमको समझ में नहीं आता है, इसको घर पे जाके देखना है, ठीक है। घर पे देखिए, बार बार रिपीट करके देखना है। अब तुम लोग को तो सुविधा आने वाले समय में एकदम डिजिटल बना देंगे, उसी का व्यवस्था हम कर रहे हैं। डिजिटल मतलब समझ रहे, डिजिटल डिजिटल पूरा पढ़ाई होगा, ऑनलाइन ऑफलाइन, बात समझ रहे ना, ऑनलाइन ऑफलाइन। और आगे हम तुम लोग को बोले थे कि गणित का स्पेशल बैच चालू होगा, गणित का स्पेशल बैच, उसमें लाइव क्लास चलेगा। लाइव क्लास मतलब समझ रहे हैं, लाइव क्लास में उसमें एकदम सीमित एडमिशन लेंगे, क्योंकि लाइव पढ़ाएंगे, मैथ समझ रहे, लाइव पढ़ाएंगे। और लाइव में ऑफलाइन में भी होगा, ऑनलाइन में, मतलब पूरा डिजिटल कर देना है। पीके कोचिंग एकदम पूरा डिजिटल। अब जो है पहले की तरह नहीं पढ़ाई होगा, एकदम अलग तरह से पढ़ाई होगा। अब पढ़ाना है तो पूरा दुनिया के लेकिन पढ़ेगा, पूरे बिहार के लेकिन पढ़ेगा, पूरे बिहार के लेकिन। किसी को भी अगर गणित में कमजोर रहेगा, देखिए अभी कितना आसान बताए हैं, 4 पॉइंट से कम 30 क्वेश्चन बनना चालू हो गया। अब कोई आसान नहीं, संभव असंभव, निश्चित अनिश्चित, अधिकतम न्यूनतम नहीं हो सकती, बस। और उसे क्या क्वेश्चन बनने लगा है? 30 क्वेश्चन। तीसरा ध्यान रखना है कि पॉइंट पर ध्यान रखना है कि पॉइंट क्या है। अब इसी पर अगर मान लो कि हम 5 पेज तुम लोग को लिखा देते हैं, कोई फायदा करता है? कोई फायदा करता है? हमको एकदम टू द पॉइंट पढ़ाना है कि जो पढ़ाएंगे वो परीक्षा में एकदम आ जाना है, एकदम टू द पॉइंट। ये नहीं कि एगो होता है ना कि पूरा लिखिए जी, प्रायिकता के बारे में पूरा लिखिए, कॉपी भर दीजिए। तो हमने शुरू में पहले बोला था कि मेहनत उसी डायरेक्शन में करना है जिस डायरेक्शन में हमको सफलता मिलेगा। अगर पटना जाना है तो पटना किधर में है जाएंगे तो पहुंचेंगे? उत्तर में है, आ जाएंगे दक्षिण में है, मिल जाएगा, पहुंचेंगे। इसलिए सही डायरेक्शन में टू द पॉइंट पढ़ना है और एकदम माइंड में कंठस्थ कर लीजिए।
अगला क्वेश्चन क्या है जी? अगला क्वेश्चन 45 क्या करता है? घटाने है, यस सर। वही घटाना। जैसे ही पॉइंट, सुनो, जैसे ही पॉइंट वाला देखना, जैसे ही पॉइंट वाला देखना तो एक घटा देना है। कितना? 35 पैसा। यस सर। तो यहाँ पे ध्यान रखना, 35 पैसा, 100 में 35 पैसा खत्म हो गया तो कितना बचेगा? 65 पैसा। 65 कैसे लिखाएगा? ऐसे। अगला बोलो। अगला 48। 48 वही है क्या जी? यस सर। वही है, तो 0.02 पैसा। यस सर। 2 पैसा का मतलब, 2 पैसा का मतलब कितना? 100 में से 2 पैसा खत्म हो गया तो कितना बचेगा? 98, यानी 0.98। यस सर। बोलिए आसान है कि नहीं आसान है? आगे बोलो, अगला बोलो। 52 वही, किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है। मिटा दे। यस सर। नहीं हो सकती। 0.7, 2.5, 75, 4, मतलब सेम है कहा हो। यस सर। देखो आगे है ना, यस सर। 25 में आया। कब आया है? 25 में। 25 में। अगला क्वेश्चन क्या है जी? 56। 56 है। यस सर। 56 का तब वही है, आते रख जे हो। 26 में है ना? यस सर। 26 में धर के दम गदगद कैले। क्या कैले है? कौन वाला है जी? 1.2। ये वाला आंसर होगा। अगला कौन है? 57 का था। असंभव घटना की प्रायिकता क्या होता है? 0। 1 से कम, 1 से अधिक, 1 1 1 0। कौन? 0। असंभव घटना की प्रायिकता कितना? 0 है ना? अगला क्या है जी? 60। चलिए क्या करना है इसमें? क्या करना है? बता देना है। कितना में से 1। कितना आंसर आएगा? 95। देख रहे हैं ना, ये 50 पैसा है यस सर। तो आंसर भी इतने आ जाएगा। यस सर। क्या क्वेश्चन बना? समझ में आया कि नहीं समझ में आया? देखिए हम पहले बता दे रहे हैं, जो लड़कन को पढ़ने का मन नहीं करता है तो भीड़ वाला में एडमिशन करा लेगा, जहां पे कम से कम 500 लड़कन पढ़ता है। 500 लड़कन जहां पढ़ता है, जिस कोचिंग में, वहां पे एडमिशन ले लीजिए। वहां जो 500 लड़कन पढ़ता है ना, वो कोचिंग का नाम रहता है कि बहुत टॉप है। सुना है ना? बहुत टॉप में चल रहा है, बहुत बढ़िया कोचिंग है। सुना है सब बात है? बहुत मस्त पढ़ाई होता है, वगैरह वगैरह बहुत बोलता है। तो यहाँ पे नजर के सामने रहोगे तो भाई, नजर के सामने तो जिगर के पास। सुना है? नजर के सामने, जब नजर से नजर मिलते रहेगा तो टोका टोकी तो होबे करेगा। टोका टोकी जहां होवेगा वहां पर तो समझ ही रहे हैं। टोका टोकी मतलब समझ, एक बार जब आदमी के ठेस लगता है तो सही से चलता है कि फिर अखबा मुंही के चलता है। सही से चलता है। तो जब टोका टोकी होगा तो आप सुधरिएगा कि नहीं सुधरिएगा? अब 500 लेकिन में कोई टोका टोकी नहीं होता। आत रहे, आत रहे, आत रहे, जात रहे, आत रहे। सुना है समझ बात है? आत रहे, आत रहे। तो जहां पे जहां पर अगर किसी को मन नहीं लगता पढ़ने के लिए तो हम पहले से भी बताते रहते हैं। 50 लड़कन के हम एडमिशन लेंगे आने वाले समय, क्योंकि पूरा डिजिटल रहेगा, पूरा एयर कंडीशन रूम रहेगा। समझ रहे हैं ना? आने वाले अगला जो बैच आएगा 10th क्लास के, एक क्लास में, क्योंकि ऑनलाइन क्लास चलेगा तो ऑनलाइन क्लास में तो हल्ला गुदला ज्यादा नहीं करना है, क्योंकि लाइव क्लास चलेगा तो ऑनलाइन वाला भी पढ़ेगा और लाइव ऑफलाइन दोनों पढ़ेगा। तो ध्यान रखना है कि आने वाले समय में डिजिटल होगा, क्योंकि जैसे 10 लेकिन के पढ़ाना है वैसे ही 1000 लेकिन के पढ़ाना है। बात समझ रहे हैं? और मैथ में तो खैर कहने नहीं है, मैथ को तो आपको बता ही दिए हैं। किसी को अगर हम बता रहे हैं, किसी को अगर कोई मन ना लगे, भीड़ भड़क्का में जाना है पढ़ने के लिए, जहां 500 लेकिन पढ़ता है वहां एडमिशन करा लीजिए। कम पैसा भी लगेगा, कम पैसा है ना वहां पे, कम पैसा, जाइए पढ़िए, खूब हुलूच हुलूच करते रहिए, आत रहे जात रहे, पीछे गेम खेलते रहिए, है ना? फ्री फायर बोलता है ना, वो फिर मोबाइल ले लीजिए और जब जाओगे पढ़े तो वहां पर ही मम्मी या पापा के बोलोगे, पिताजी से, पिताश्री, माताश्री मोबाइल ले दो, बिना मोबाइल के काम नहीं होता है। और जैसे ही मोबाइल आया तो सारा
नेटवर्क धरना शुरू हो गया। नहीं ना, 3G 4G 5G 2G है ना, 6G भी धर लेता है ना कभी कभी। बात समझ रहे हैं? तो इसलिए ध्यान रखिए यार, पढ़ो, पढ़ते नहीं है, ये सब काम गड़बड़ है। बात समझ रहे हैं? समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? खूब मेहनत करना है घर पे जाके। कम से कम तो 2 घंटा शाम को पढ़िए, 2 घंटा दिन में पढ़िए, 1 आध घंटा भोर में उठ के पढ़ो। पढ़ेगा किसके लिए? अपने लिए ना पढ़ेगा वो, मैया बाबूला थोड़ी ना पढ़ेगा। पढ़ता है किसके लिए? अपने लिए। मैट्रिक पास कर जाएगा, मैट्रिक में अच्छा नंबर लाइए। नंबर लाने के लिए तो हम सब तरीका बताए, राइटिंग लिखिए डेली 2। अच्छा, राइटिंग कौन कौन लिखता है? हाथ खड़ी करो। राइटिंग कोई लिख रहा? बोले थे राइटिंग लिखने के लिए डेली 2 पेज लिखते हैं अपने मन से, 2 ही होगा बस, बाकी 10 मोल देखो साफा सट है। राइटिंग लिखो, 2 पेज डेली राइटिंग लिखे। मैंने बोला था कि क्वेश्चन को ही बार बार लिखे। आप तो नहीं लिखते हैं? हाँ लिखना बहुत दिक्कत है ना, बहुत दिक्कत है तब। बात समझ रहे हैं? देखिए, जो लेकिन पढ़ने वाला नहीं रहता है, जो मेहनत करने वाला नहीं, तो पंखा पर ध्यान था। देख रहे हैं ना क्या बोल दी? क्या देख रहे हैं? पढ़िए, देखिए, सुनिए, हमको मेन टारगेट है पास कराना। क्या कराना भाई बा? पास कराना, नंबर ज्यादा लाना। जितना नंबर आप ज्यादा लाते हैं, इस बार आप टारगेट है कि सारा लेकिन पास हो जाए। जो मेरे यहाँ पढ़ता है सारा के सारा जो है पास हो। ये टोटल लेकिन पास करिए, टोटल आइए सब लेकिन के जो है, जैसे मान लीजिए कि 50 लेकिन मेरे यहाँ पढ़ेगा तो 50 में 50 दम रिजल्ट एकदम देना है। समझ गया ना? समझ गया ना? लेकिन कोई दिक्कत किसी को? नदमा में एकदम टॉप 10 में, टॉप में आना है, नंबर 1 पोजीशन। समझ गया ना? और देखिए, ज्यादा मेहनत नहीं, ज्यादा जो मेहनत करता है वो लेबर का कहलाता है। जो माइंड से जो मेहनत करता है कुछ कहलाता है ऑफिसर, अधिकारी, पदाधिकारी। सुना है समान है? IAS IPS DM कलेक्टर क्या होता है उनमें? उसका क्या माइंड से काम होता है। देखता है, आता है ऑफिस में, एकदम एयर कंडीशन रूम रहता है, आता है, साइन करता है, बस चल गया। अब एक देखिए, एक हो गया और उसका वेतन कितना है? लाखों में है वेतन। एक मजदूर का वेतन कितना है? 500। आज 500 तो बढ़ गया, 400 है। 400 वेतन। कितना मेहनत करता है? सुबह 9 बजे से लेकर कितना के बजे तक? 5 बजे तक। 8 घंटा ड्यूटी करता है ना? 8 घंटा ड्यूटी करता है। बताइए, 9 बजे से लेके शाम को 5 बजे तक मेहनत करता है। और 9 बजे से करता है, और कितना हार्ड मेहनत करता है, जबकि उसका वेतन लाखों में होना चाहिए। लेकिन वो देखिए, एक आता है एकदम एयर कंडीशन, कार से, गाड़ी से दम आता, दम AC वाला गाड़ी से आता है, AC में घुसता है, AC में से फिर निकलता, फिर AC में जाता है। सुनते हैं सब? उसको बोलते हैं अधिकारी। क्या बोलते हैं? अधिकारी, पदाधिकारी, ऑफिसर। उसका किस चीज का पैसा मिलता है? माइंड का, दिमाग का पैसा मिलता है। उसी तरह दिमाग से पढ़ाना है। दिमाग से पढ़ाएंगे तुमको जो है नंबर दम 50 में 50, 100 में 100। और जो दम ओथर भोथर लोथर है तो कम से कम फर्स्ट से पास हो, ये सेकंड से लेकिन पास हो जाना। समझे जी? और सुबह हम बोलते हैं कि तुम लोग कुछ कुछ एनर्जी लेकर आया करो। कल से अगर एनर्जी लेके नहीं आया तो उसको मारेंगे। उसको गार्जियन को भी बोलेंगे कि आप में गलती है। जिसका गार्जियन अगर बच्चा पर ध्यान नहीं देगा, उस गार्जियन को भी मैं डांटूंगा, बता दे रहा हूं। आप अपने बच्चे को कम से कम कुछ भोजन करा कर भेजिए। बताइए, यहाँ आता है और टटुआल रहता, लगे टुआ टापर, कोई है ये नहीं पूछे वाले।
ठीक है। टूटा भाई, इसका मुंह सूख गया है, इसका मुंह सूखल है, देखो तो आई बहुत दादा। हम अकेले रह जाए, हमरा खाना के कमी ना रहे, कभी कभी डेली खाना फेंका जाए अकेले। तो खा के ना आओ, फेंका था नहीं, उन्हें मरकुटा निहर कैले है, वो मुंह फिर मुंह में उंगली डाले रे। मुंह में उंगली नहीं डालने का, पागला कहीं के। अरे सब लाइकन नहीं ना है, 12 लाइकन मुंह में उंगली डाल रहा है, कोई नाक में उंगली डाल रहा है, कोई कान में डाल रहा है, कोई आंख में डाल रहा है, कोई कलमिया डाल रहा है, कोई कलमिया चिवाइले, कहकर कलम चिवा ले, दिखाओ तो रे। कोई नहीं चिवाइले है, चिवाइले है। चिवाइले ही रहे। चिवाइले ना रे, पूरा चिवा जाओ। अच्छा सुनिए लेकिन रे, अरे लेकिन देखिए, मास्टर पर कोचिंग नहीं चलता है, चलता है स्टूडेंट्स पर। अगर हमने पढ़ाया, तुमको समझ में आ गया तो वाह वाह, कोच उसको बोलते हैं वाह वाह। और लेकिन तो समझ में नहीं आया, हिसाब बनने लगा था वाह वाह, नहीं हिसाब बना तो कान के सब पढ़ाई समझ में नहीं आया। तो तुम लोग को 4 पॉइंट बताए हैं, 4 पॉइंट बोलिए, एक बार कस कस के बोलना है, जोर लगा के बोलिए। संभव घटना की प्रायिकता कितना होता है? नहीं कुछ हम नहीं कुछ करिए, हमको तो ये नहीं समझ में आता, कभी वो हाथ होने डालती है, ये हाथ हेरने डालती है। अपना पैर नीचे से उठा रही, हमको मार रही है, अब वो हमें बीच में बेट अरे दोनों के झकुरा बांध के और नहीं, उसमें माचिस से मार देंगे। संभव घटना की प्रायिकता क्या होगा? और निश्चित घटना के, असंभव घटना के और अनिश्चित। देखिए, जहां संभव कहेगा कितना हो जाएगा, असंभव कहेगा क्या हो जाएगा, ठीक है। अधिकतम कहेगा कितना हो जाएगा, न्यूनतम कहेगा कितना हो जाएगा। और किसी घटना की प्रायिकता नहीं बोलेगा, उसका आंसर क्या हो जाएगा, 1 से 12 और मतलब 1 से 12 या माइनस में। चलिए हम एक क्वेश्चन पूछते हैं, जिससे पूछेंगे वो जवाब देगा, ठीक है। चलिए, कोई हल्ला गुदला नहीं करेगा, है ना, कोई कुछ कोई बीच में बोलेगा नहीं, पहले बता रहे हैं। अच्छा ये बताओ, ये आंसर क्या बताओ रे, देखो ना पलटना चालू हो गया। अरे बताओ रे, खड़े हो। इसका बताओ माध्यिका, इसका माध्यिका बताइए कैसे बनेगा, ये बताना है ना जी। माध्यिका बताओ, देखो ना कहा दिया ना कि कोई के नहीं बताना है। माध्यिका कैसे बनेगा, घरों को जिक्र रखती है। हथियार छोड़े हैं चलाने के लिए, नहीं भूले हैं, डायलॉग सुना है ना। हथियार छोड़े हैं चलाने के लिए, नहीं भूले हैं। हथियार तो है, रखल है। ना बोले, चलो बैठो, तू बता रहे हैं। जोर के पूरा है ना, ये बोल रहे जोर के, माध्यिका जो है पूरा जोर के जेगो उतना से भागा,
बैठ जाओ। और तू बताएगा कहने गया नेपाली भाई, चलिए खड़ी हो, खड़ी खड़ी हो। अरे उन्हें कुछ देख रहा है, उन्हें नहीं, इन्हें देखो। माध्यिका कैसे निकलेगा? माध्यिका ज्यादा में से कम हो। बैठो, बहुत अच्छा, बहुत गुड बाय, गुड बाय। उसके बाद आप कौन 10वां क्लास? चलो ये गुड़िया कैसे कैसे ना होगा? बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठो। यानी अच्छा अच्छा किसको पूरा कन्फर्म जानकारी था माध्यिका? हाथ करे कन्फर्म। हमको पता था। कन्फर्म किसको जानकारी था? कैसे बनेगा? वही क्रम में कैसे सजा थे? बाकी टोटल सुनिए सुनिए, पूरा टोटल लेकिन भुला गया। पूरा टोटल लेकिन देख ना लिया नजर के सामने, देख ना लिया, देखे कि नहीं देखे? पूरा लेकिन भुला गया। समझिए कितना गजब बेइज्जती है, कितना गजब बेइज्जती है। नहीं बारह बेइज्जती है, गजब बेइज्जती है उसको। हम लोग तो अब तो स्कूल कोचिंग में है और एजुकेशन सेंटर में तो ज्यादा हम लोग नहीं बोल सकते हैं, लेकिन गजब बेइज्जती उसको तो महा बेइज्जती। कल पढ़ाई हुआ है, ये बोल रही है जोर के भागा देना है। हमने पढ़ाने से पहले बोले थे कि जब बहुलक पूछेंगे तो माध्यिका बताएगा, और जब माध्यिका बताएंगे पूछेंगे तो कोई माध बताएगा या तो बहुलक बताएगा। बताइए इसका आंसर कितना हो जाएगा? 9। इसका आंसर 9, माध्यिका 9 हो जाएगा, क्योंकि और वही क्रम में लिखा हुआ है ना। अच्छा एक सवाल और पूछते हैं, लेकिन बता ना देता, यही गड़बड़ है, यही प्रॉब्लम है। आप एक दूसरे को हेल्प कर देते हैं, यही गड़बड़ है। पढ़ाई हो रही है तो बंद है, वाव है ना ऑफिस वाला, माधुरी से मांग लीजिए। तो देखिए 3 6 5 4 3 2 8 3। तुम ही बताओ, तुम ही बताओ डायरेक्ट, तुम बताओ। चलो खड़े होकर बताओ। हाँ कैसे? अधिक तो लगाए 8 है, अधिक तो 8 है ना। तो बताओ, बैठ जाओ तुम। कैसे? 3 3 को। अच्छा इसका परिसर अगर पूछेंगे तो परिसर कैसे? बैठो बैठो, परिसर कैसे पूछे? हाँ अगलका में से पीछे घटा के बताओ। परिसर पूछेंगे तो रुक जाओ, कोई नहीं। अगर तुमको सही पूछ दिया कि इसको माध्यिका बताइए तो कैसे बनाएंगे? खड़े होके बोलो, खड़े होके। हाँ जोर के पूरा, माध्यिका जोर के पूरा भागा। बैठे सुन रहे हैं ना, बैठ जाइए। अच्छा बैठ जाओ, बैठ, हो गया हो गया हो गया, आगे। अच्छा बताएगा नेपाली भाई, अगर इसको माध पूछेंगे तो, अगर मान ले जाए, इसको हो सकता है ना कि माध माध्यिका तीनों, अगर बोले माध पूछेंगे तो अगर मान लिया जाए कि इसको तो बहुलक पूछ ले, ठीक, माध्यिका भी पूछ ले, ठीक। माध अगर इसको पूछा जाए तो माध, माध में बोल रहा हूँ, माध, माध ना बोले हैं, माध, माध बताइए। कौन बताएगा? बैठ जाओ बैठ जाओ, कौन बताएगा? कौन बताएगा? हाँ खड़े हो बोलिए। हाँ बहुत अच्छा, बैठ जाओ। देखिए समझ रहे ना, स्थिति देख रहे हैं ना, स्थिति स्थिति समझिए कितना गड़बड़ है, समझ रहे हैं ना, बहुत गड़बड़ है। तो ध्यान रखना है कि जाकर रिवीजन करिए,
हमको टॉप 50 क्वेश्चन भी हम इसलिए तैयारी में है कि टॉप 50 क्वेश्चन जब हम बताएंगे आपको तो 50 क्वेश्चन आपको पूरा कंठस्थ रहना चाहिए, तभी तुमको 50 में 50 नंबर आएगा। बात समझ में आ रहा है ना? तो देखिए सारा चीज पढ़ाया हुआ तभी भी लेकिन गड़बड़ा जाता है, यानी घर पे आप नहीं देते। आपका गलती नहीं है इसमें, आपका गार्जियन की भी गलती है भाई, गार्जियन की भी गलती है। गार्जियन को मैं भी बुलाऊंगा, गार्जियन आपको ध्यान नहीं देते हैं, ये बहुत गलती है। आप परीक्षा देने जा रहे हैं तो गार्जियन को ध्यान चाहिए ना, बहुत बड़ा गलती है। आप पढ़ते नहीं है घर पे, आपका बच्चा क्या कर रहा है क्या कर रही है इस पर ध्यान होनी चाहिए। कितना क्या होमवर्क मिला है, कोई कोई तो लेकिन बोल देता होमवर्क नहीं मिला है, पता है होमवर्क नहीं मिलता है जी, होमवर्क तो इतना है कि मत कहिए, आपको उसे कंप्लीट ही नहीं होगा होमवर्क। और सब विषय में क्या है, आपको क्वेश्चन आंसर लिखाया हुआ है, याद करिए लिखिए, याद करिए लिखिए, बस उसको A to Z है। लेकिन मैथ क्या है, समझना है उसके बाद भी बनाना है। अब बनाने के बाद आंसर जो है ना राइट आना चाहिए। आंसर मतलब समझ रहे हैं? अब मान लीजिए कि आप समझ गए बना रहे लेकिन आंसर गलत हो गया तो गलत हो गया ना। तो इसमें ध्यान रखना कि आप कल पढ़ाए भुला जाते हैं, तो जाकर रिवीजन करिए। कल वाला भी 20 क्वेश्चन जो दिए वो वाला रिवीजन करो। आज जुलाई 30 को है वो, जो भी रहे जो अभी बताएं उसी को कॉपी पर बढ़िया से उतार के बनाना है, ठीक है? कोई दिक्कत किसी को? तो लीजिए बनाइए, इसको हम टेलीग्राम पर डाल देते हैं, तुम लोग जो है ना उसमें से निकाल लेना।